बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये प्री मैरिज काउंसलिंग एक लिहाज से ब्लेसिंग है, जहाँ लोगों के खौफ सामने आते हैं, उनके डर सामने आते हैं, वहाँ साथ साथ उनकी रहनुमाई का मौका भी मिलता है। एक बिल्कुल डरी हुई बच्ची मेरे सामने थी। उसने कहा, सर मुझे शादी से खौफ नहीं है, मुझे शादी के मराहल से भी खौफ नहीं है, मुझे खौफ इस बात से है कि मेरी 5 नंदे हैं, मैं उनको जाके कैसे हैंडल करूँगी। तो मैंने हंसते हुए पूछा, कहाँ पढ़े हो? उसने कहा, मैं फ़लाँ कॉलेज में पढ़ी हूँ, बहुत अच्छा कॉलेज है, फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ और अभी मेरा फाइनल ईयर है, कोई मैं पास आउट नहीं हुई, पर मेरी शादी हो रही है। तो मैंने उसे कहा कि एक तो जो हो रही है तो उसको होने देना। यानी आमतौर पर बच्चियाँ जब कहते हैं ना कि ये डिग्री पास हो जाए फिर कर लेंगे, तो कभी इस तरफ मत जाइए। जब शादी की रिश्ता आए और जब वो मांग रहे हों, फ़ौरन कर देना चाहिए। मतलब मैं तो वक्त के साथ साथ इस बात पे भी पहुँचा हूँ, इवन अगर फर्स्ट ईयर में रिश्ता आ जाए तो माँ बाप को हमेशा दानिशमंदी करनी चाहिए, किसी इंतज़ार में नहीं पड़ना चाहिए। फ़ौरन उस इज़्ज़त से, एहतराम से जो रिश्ता आया है उनको ब्याह देना चाहिए। बच्चे अपने घर जाके आराम से BA करे, MA करे, PhD करे, जो मर्ज़ी करना चाहे करे। यानी ये खुशी उनको भी मिलनी चाहिए कि उनकी बेटी, उनकी बहू वो भी पढ़ने में आगे जाए। ओके, तो जब उसने कहा कि 5 मेरी वो हैं नंदें, तो मैंने उसे हंसते हुए कहा, बेटा जो मेरी मालूमात के मुताबिक नंदों की आमतौर पे 5 किस्में होती हैं। तो उसने कहा, वो कैसे? तो मैंने उसे कहा कि एक नंदें तो वो होती हैं जो शादीशुदा होती हैं, एक नंदें वो होती हैं जो गैर शादीशुदा होती हैं, तीसरी नंदें वो होती हैं जो कम उम्र होती हैं, चौथी नंदें वो होती हैं जो आपके हम उम्र होती हैं, और 5वीं नंदें वो होती हैं जो डाइवोर्सी होती हैं या तलाक याफ्ता होती हैं। सो ये 5 किस्मों का एक बच्ची को शादी के बाद वास्ता पड़ता है। और कुछ लोगों की, कुछ लड़कियों की एक सास होती है, पर कुछ केसेस में ये सासें 2 और 3 भी हो सकती हैं। लाइक उस घर में अगर कोई डाइवोर्सी और तलाक याफ्ता और मुतल्लका या ये जो बेवा खातून है, तो आम तौर पे ये भी सख्त दिल होती हैं, चूँकि इनकी अपनी ज़िंदगी से खुशी रुखसत हो चुकी होती है, तो इनसे खुशी बर्दाश्त भी नहीं होती, चाहे वो भाई की हो चाहे भाभी की हो। सो इन सब को हैंडल करने का तरीका फ़र्क है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपकी भी तो शादियाँ होनी हैं, आपने भी इस मुश्किल को और इस आजमाइश को झेलना है। पहली बात जिसका बहुत एहतियात करना चाहिए कि फ़ौरन इन नंदों के साथ जो आपकी इंटीमेसी है वो बनने से पहले इनका समझना बहुत ज़रूरी है। सो इस समझने के लिए जो पहला काम आप करोगे, अपने पूरे बदन को कान बनाइए, ज़ुबान अपनी बंद रखेंगे, क्योंकि वो दिन आपके मेहमान के दिन हैं। तो इनके पास बैठें, जब जब ये आपके पास आके बैठे तो इनके साथ बात करें, सुने, और सुनने से ज़्यादा बीच बीच में कोई सवाल भी रेज़ करें। सवाल आपका ये होगा, उनको ज़िंदगी में क्या अच्छा लगता है, उनकी ज़िंदगी में हदफ क्या है, उनका ज़िंदगी में टारगेट क्या है, उनका ज़िंदगी में खौफ क्या है। जो ही वो चली जाए, मुलाकात आपका रुक जाए, तो उनसे मुतल्लिक जो बातें उनको नोट कर लीजिए, इसलिए कि आने वाले दिनों में आपकी उनसे डीलिंग या उनकी आपसे डीलिंग इनफैक्ट उन सवालों के जवाबों पे मबनी है, जिसकी हिकमत अमली बना के आपको आगे चलना है। देखिए, याद रखिएगा, जब भी हम किसी जॉब में जाते हैं तो वो हमेशा हमसे पूछते हैं कि आप सिस्टम को समझते हैं, और अगर हमने इंटर्नशिप की हुई हो तो हम जानते हैं कि किसको कैसे जवाब देना है, सिस्टम में किसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, किसके साथ किसको रिपोर्ट करना है, किससे अवॉइड करना है, किससे डिस्टेंस करना है। सो इसी तौर पे इन सब लोगों के साथ जो नंदें आपकी कभी कभी उस घर में आती हैं, सो उनके साथ जब आप डील करेंगे तो बिल्कुल और तरह की डीलिंग होगी। जो नंदें उस घर में रहती हैं उनसे डीलिंग आपकी और तरह की होगी। देखिए, अगर आपने दिल में उनके बारे में बुग़्ज़ पाल लिया तो पहली जो ईंट है, पहली बुनियाद है, वो गलत हो जाएगी। ये याद रखिएगा कि ये सारी नंदें, इसमें से बेशतर वो होती हैं जो आपको बड़ी मोहब्बत से ब्याह के लाती हैं, आपका जहेज़ सारा वो जमा करती हैं, जितने तोहफ़े तोहफ़े हैं वो जमा करती हैं, आपके घर को, आपके कमरे को सजाती हैं, सारी खुशियाँ वो मनाती हैं। तो उनकी खुशियों को गारत करने का बायस ना बनिएगा। दूसरी चीज़, जब आप हम बारी बारी ले लेते हैं, जो कम उम्र नंदें हैं, आप उन्हें अपनी छोटी बहन के तौर पर ट्रीट करें। उनकी ज़रूरतें उनको बजाय इसके कि भाई दे, उसे आप पॉकेट मनी से लेके बाकी ज़रूरतों को आप हैंडल करना शुरू कर दीजिए। कभी बाज़ार जाना हो, उनको साथ ले लिया, उनकी पढ़ाई में उनका हालचाल पूछ लिया। जिन जिन बातों पे घर में सख्ती होती है उसका साहिबान आप बन जाएं,
सो वो आपके लिए एक छोटी दोस्त, एक छोटी वफ़ादार उस घर में आइडेंटिटी बन जाएगी, और वो आपके साथ राज़ोनियात भी कर सकेगी और आप उसकी चीज़ों को संभाल भी सकोगे। तो ये जब बड़ी बच्ची भी होगी तो आपके साथ वफ़ादार रहेगी और आपसे मोहब्बत का रिश्ता इसका कमज़ोर नहीं होगा। नंबर 2, जो आपकी हम उम्र हैं, देखें हम उम्रों का एक ही प्रॉब्लम होता है, उस घर में उनकी बात कोई नहीं सुनता, या जब आप बड़े हो रहे होते हैं, शादी के करीब हो रहे होते हैं, तो आपके ख्वाब रंगीन हो रहे होते हैं और वो ख्वाबों को ना भाई से बता सकती हैं, ना माँ से, ना बाप से। सो बिकम अ फ्रेंड, ऐसी दोस्त बनिए जो उनकी राजदार हो, जो उनकी राजदान हो, और उसमें आपका जो फोकस हो कि उस बच्ची की खुशी, उसकी इज़्ज़त, उसकी असमत, इवन उसके जो ख्वाब हैं उसकी आप एक पासबान बन जाएं और उसकी बात को बड़े सलीके तरीके से अपने मियाँ के थ्रू, अपनी सास के थ्रू करने वाले बन जाएं। ये बच्ची, देखिए ये इम्कान तो रहेगा कि जब ये इसकी शादी हो जाए, खुश हो जाए, तो किसी मौके पे, चूँकि हमारे यहाँ आमतौर पे होता है कि जिस पे एहसान करें वो तंग करते हैं, लेकिन हम तो आपके एंगल से सोच रहे हैं ना कि आपको कहाँ कहाँ से हिफाजती जो दीवार है, कहाँ कहाँ आपके अपने पहरेदार और आपके अपने जो लोग हैं वो मौजूद हों। सो हम उम्रों का दिल जीतना आसान होता है। कभी हम उम्रों के साथ अपनी बेवकूफ़ी, अपनी कोई गलती, अपनी कोताही ज़िंदगी में डिस्कस नहीं करनी। अगर कोई अफेयर आपका रहा हो, अगर कोई कमी कोताही रही हो, अच्छी अच्छी बातें करें, बल्कि उसको, अब आपका जो मर्तबा है उससे 2 दर्जे बुलंद है, तो अब आप उसको समझाने वाले या बताने वाले होंगे। कोई जो अच्छा प्लेजेंट टाइम गुजारना हुआ तो उसको साथ ले गए और बाज़ार में खाने पकाने में साथ ले लिया। अच्छा, घर में जिस चीज़ की ड्यूटी होती है वो आमतौर पे हम उम्रों की होती है, तो बजाय इसके कि सारा काम उसी के ज़ुम्मे हो, फिर ये रिएक्शन ज़्यादा होता है कि भाभी तो पड़ी रहती है, भाभी कमरे से नहीं निकलती, भाभी ये करती है, भाभी वो करती है। तो अगर शुरू में चीज़ें बांट लें एमिकेबली कि हाँ भाई तुम क्या क्या करोगी, मैं क्या क्या करूँगी, तो उसको खुशी भी होगी कि भाभी ने आके चीज़ें बांट ली। दिन भी बांटे जा सकते हैं, रोटी मैं पकाऊंगी, सालन वो पका ले, बर्तन वो धोएगी, सफाई मैं करूँगी, या अगर सफाई करने वाले कुछ और हैं तो आप उसको फिर सुपरवाइज़ कर रहे होंगे। तो रोल अपने मुतय्यन कर लीजिए। रोल मुतय्यन होने से आप फ़ारग नहीं बैठोगे और आपके ऊपर कभी इल्ज़ाम नहीं लगेगा कि इस घर में ये चुदरानी बन के और वेली होकर बैठती रहती है। तो हम उम्र का दिल जीता जा सकता है। जब कभी अपने लिए तोहफ़ा आपको आपके मियाँ दें तो उसी वक्त एक आध तोहफ़ा उसके लिए भी ज़रूर लें। कुछ सूट जो चीज़ लेते हैं, कभी अपनी पॉकेट मनी से भी इसको और अपनी कम उम्र को तोहफ़ा दिया जा सकता है। तीसरा जो सबसे मुश्किल है, और ये वो नंदे हैं जो डाइवोर्सी होती हैं या जो बेवा होती हैं। अगर तो इनके बच्चे नहीं हैं तो ये और सख्त दिल होंगी, और अगर इनके बच्चे हैं तो फिर इनको इनके बच्चों के ज़रिए जीता जा सकता है। इनकी बच्चों की खैरख्वाही करके, जैसे हमारे यहाँ सियाने कहते हैं कि बच्चे का मुंह चूमा और माँ ने ना देखा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब भी मुंह चूमना चाहिए, माँ के सामने चूमना, दिखा के नहीं चूमना चाहिए, लेकिन एहसास दिला के प्लान करके। तो इसी तौर पे इनके बच्चों का थोड़ा खैरख्वाही हो सकती है। वो चूँकि बेचारी दुखी होती हैं, उनके बच्चे उनकी बात मान नहीं रहे होते, उन्हें एक चाहिए होता है जो स्पोर्टिव रोल हो, तो ये स्पोर्टिव रोल आप ले सकते हो। बच्चे आपके पास आके बैठे, गपशप करें, कभी डांट भी लिया, लेकिन थोड़ा उनका पढ़ने वढ़ने में उनको हेल्प आउट कर दिया, पहनने में, उनको ग्रूम करने में। चूँकि आपने यूनिवर्सिटी देखी है, कॉलेज देखा है, अच्छा बुरा देखा है, तो आप उन बच्चों और बच्चियों को थोड़ा ग्रूम करने में अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, किसी भी घर में अगर लड़कियाँ और लड़के रब से जुड़े हुए नहीं हैं, उसकी नहीं मानते, तो माँ बाप की भी नहीं मानेंगे, किसी का लिहाज नहीं करेंगे, सो बिल्कुल उल्टे सीधे काम होने लगेंगे। हम गुनाह से तब बचते हैं अगर गुनाह से बचने का अजर देने वाला उसके साथ हम जुड़े हुए हों। हम नेकी तब करते हैं अगर नेकी का अजर देने वाले के साथ हमारा कोई बराह रास्त ताल्लुक़ हो। बीच में 10 वास्ते हों तो ज़ाहिर है वो पूरी उसकी कशिश और उसकी जो बाइंडिंग है वो ख़त्म हो जाती है। ये जो डाइवोर्सी ख़वातीन होती हैं या जो बेवा होती हैं, एक बात को फ़ील कीजिएगा कि सख्त भी हों, लेकिन ये दुखी बेचारी रूहें होती हैं जिनकी ज़िंदगी में उनकी खुशी का जो कुल रकबा है वो बहुत थोड़ा होता है। भरी जवानी में बेवा हो गई या उनको डाइवोर्स हो गई, आप सोचिए उनकी जो मिज़री है, हर कोई सुनता नहीं है। अच्छा, जब सुनते नहीं हैं तो फिर उसके लिए हमदर्दी का जज्बा भी आमतौर पे कम होता है। तो आप उनसे सुनिए। अच्छा, सुन के उसको अपने ऊपर तारी नहीं करना,
हमदर्दी में थोड़ी सी मोहब्बत और उनके साथ बैठना, उनका सुनना, उन्हें कहीं हेल्प आउट करना, ये आपको उनकी आंखों में उठाएगा। उनके साथ उनको इग्नोर मत कीजिएगा, कभी ये गलती मत कीजिएगा कि आप ये समझें कि डाइवोर्सी है, मुतल्लका है और ये बेवा है तो इसका घर में रोल नहीं है। उसके पास हमदर्दी का बहुत तगड़ा वोट होता है। ये पूरी एक पॉकेट होती है जो माँ बाप बहन भाई सब, यानी जिस रोज़ चाहे वो रो के सबको मलिया मेट कर सकती है। यानी आपके ख़िलाफ़ अगर कोई बात मुसलसल करने लग जाए तो कोई माई का लाल आपकी हिफाजत नहीं कर सकता। सो इस वोट को, ये वोट बैंक की तरह ही है, कभी ज़ाया नहीं करना और इससे लड़ना भी नहीं है, इसे हमदर्दी से, मोहब्बत से। अच्छा, एक बात जो मैंने ज़िंदगी में नोटिस की, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ, अगर आप दिल से सिंसियर हैं तो उसकी खुशबू और तरह की होगी, और अगर आप चित्र चालाक बन के इन लोगों से चालाकी करना चाहोगे तो हार जाओगे। मैंने आज तक किसी चालाक लड़की को, हाँ वो मक्कार तो बन सकती है, पर जब भी आप एक्सपोज होते हैं तो आपकी फिर इज़्ज़त मोहब्बत सब रुखसत हो जाती है और आप उस घर में उस दिल से सबसे उतर जाते। अच्छा, जो पांचवी किस्म है ये उन नंदों की है जो जॉब करती हैं, जो किसी न किसी जगह पढ़ी लिखी होती हैं और जॉब कर रही होती हैं। सो इनसे डील करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अगर आप जॉब नहीं कर रही और ये जॉब करती हैं तो आप सुबह इनको हेल्प आउट कीजिए। इनका कोई लंच बॉक्स छोटा सा बनाना है, जो स्लाइस मीठे खाती हैं या नमकीन खाती हैं ठग से बनाइए, इनको दीजिए। इनके जाने से पहले इनको एक दूध का गिलास दीजिए, बिना कहे। जब इनका वो चीज़ मिली हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर देखिए उनके जाने के बाद घर में सुकून ही सुकून होगा शाम तक जब तक वो आएंगी। इसकी कीमत 2 स्लाइस या 1 गिलास दूध को ज़्यादा नहीं है। अगर उनके बच्चे भी हैं तो उनको भी थोड़ा हेल्प आउट कर दिए, उनको अपनी जल्दी होगी या अपने मियाँ को वो संभाल रही होंगी, कुछ भी उनकी मसरूफियत का हो सकता है ग्राफ, तो उसमें जो आपका हेल्प आउट करना है, देखिए आप मुलाजिम नहीं हैं पर आप उनके दुश्मन भी नहीं हैं, आप उनकी अजीज़ा हैं, दोस्त हैं, उनके महबूब भाई की बेगम हैं और आने वाले दिनों में उस घर की मालकन हैं। तो ये जो मलकियत की कीमत होती है, आप खुश होना चाहते हैं उसकी भी कीमत है। जैसे जैसे आपने उस मर्तबे पे पहुंचना है जो आपकी सास को मिला या जो आपकी माँ को मिला, उस घर में चुदरानी बनने का, इसमें कुछ साल लगते हैं। पर याद रखिएगा, खिदमत करने वाली लड़कियां हमेशा फ़ायदे में रहती हैं, दिलों को जीतने वाली लड़कियां हमेशा फ़ायदे में रहती हैं। इन नंदों के लिए दिल पजीर और दिल पसंद आप बन जाइए दोस्त, तो आपको आसानी होगी। हम प्लान करते हैं लोगों की दोस्तियां तोड़वाने में, लोगों के दोस्त बनने में, मुख्तलिफ उल्टे सीधे काम करने में। कोई यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ये बहुत सीखते हैं, देखते भी बहुत हैं। सो इस जगह आप पॉजिटिव प्लानिंग के साथ आएंगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत सी चीज़ों, अच्छा ये और याद रखिएगा, इफ़ यू आर पॉजिटिव तो कहीं ज़रूरी नहीं है कि बाकी ये 4-5 जो नंदे हैं आपकी पॉजिटिव ही हों। उनमें कोई ना कोई एक ऐसी ज़रूर होगी कि जो जब भी बात करेगी वक्ही से करेगी, तकलीफ़ दे। लेकिन शुरू में फौरी तौर पे ये नहीं होगा, ये कुछ दिनों के बाद होगा, जब आप उस घर में मर्ज नहीं होंगे, आप उस घर के अंदर मिक्सअप नहीं हो रहे होंगे और अलग से अपनी दुनिया, जिसको हम कहते हैं 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठ जाओगे, तो फिर आपके बारे में बातें होना शुरू होंगी। जहाँ बातें होती हैं वहाँ आपको होना चाहिए और ख़ामोशी से होना चाहिए और मुस्कुराते हुए होना चाहिए। जो आखिरी बात, कभी उस घर में, अपने ससुराल में किसी बहन की और किसी भाई की पार्टी मत बनिएगा, ये एकदम से आपकी पोजीशन डामाडोल और ख़राब हो जाएगी। सो यू ऑट टू बी अ बैलेंस्ड, गैर जानबदार। किसी जगह फ़ैसला करना पड़े तो फ़ैसला आपको नहीं करना चाहिए, वो आपकी सास को, ससुर को या आपके मियाँ को करना चाहिए। हाँ, राय बनाने में आपका कुछ रोल हो सकता है। इस मौजू पे हजरात इस वक्त मुझे नहीं सुन रहे होंगे तो ख़ातीन ही सुन रही होंगी। ख़ातीन कभी अपनी नंदों को अपना मजबूर महज होने की कहानी मत सुनाइएगा। नंबर 1, अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के वाक़यात में से कोई बुरा वाक़या नहीं सुनाना। नंबर 2, अपने घर की कोई कमज़ोरी नहीं बतानी। नंबर 3, अपने बहन भाइयों के साथ झगड़ा, कोई लड़ाई या उनका आपको डिसओन करना, ये कभी नहीं बनाना। नंबर 4, अपने वालिदैन के साथ हमेशा अच्छी बाइंडिंग, ऐसा जैसे मेरे पीछे पहरे पे 2 मजबूत लोग खड़े हैं, कदर करने वाले। नंबर 5 और नंबर 6, हमेशा याद रखिएगा, दुनिया सारी एक तरफ और मेरा रब अकेला एक तरफ, तो वो सब पे भारी है। अपने रब के साथ जुड़े रहना, चूँकि जब खुशी मिले
और लोग रब के साथ ना जुड़े हों, इबादत ना कर रहे हों, नमाज ना पढ़ रहे हों, तो यकीन मानिए मुश्किल में भी वो काम नहीं आता। जिनको आसानी के दिनों में रब के साथ मोहब्बत करना आ जाए, उसका शुक्र करना आ जाए, उससे मांगना आ जाए, उससे जुड़ा रहना आ जाए, तो यकीन मानिए वो लोगों के दिलों में भी आपकी मोहब्बत डाल देता है। जिस घर में ज़्यादा नंदे हों, ज़्यादा जी हों और आप पढ़ी लिखी हो, तो आप वहाँ किसी अच्छी किताब से आगाज़ कर सकते हैं कि हर रोज़ को एक घंटा रखा जहाँ बैठ के आप उनको बताएं कि ये मैंने मुताला किया और उसके नतीजे में ये चीज़ें। इसी तौर पे आप हौले हौले अहादीस पे आ जाएं, फिर कुरान पाक पे आ जाएं, तो यूँ समझे उस घर में आप एकदम से 5-6 माह में पीर नहीं बन जाओगे। हम सारे लोग अहले इल्म की इज़्ज़त करते हैं। जो जाहिल और गंवार और लड़ाका औरतें होती हैं, इनके कोई इज़्ज़त नहीं करता। पर अगर आप पीछे से कमज़ोर भी हैं, आपका ख़ानदान और आपके बहन भाई आपको बहुत पुष्ट पनाही नहीं करते, तो फिर अपना पूरी जो कमर है, अपने पीछे की जो फ़ौज है, उसकी सारा ज़ुम्मा अल्लाह को दे दीजिए, अपने आप को उसके सुपुर्द कीजिए। अल्लाह के रसूल ने उसका तरीका भी बताया, कुछ आयात बताई, कुछ सूरतें बताई, 2-2 3-3 दफ़ा पढ़ते हैं सुबह और शाम, अपने पर उसको फूंक लेते हैं, उससे मदद तलब करते हैं, उसकी किताब के साथ ख़ुद जुड़ते हैं। ये सबके सामने मत कीजिएगा, ये अकेले अपने वक्त में जब आपके मियाँ चले जाते हैं, जब लड़कियाँ लंबी तान के सो जाती हैं, उन औकात में, क्योंकि ये आपके बाइंडिंग के दिन हैं, ये आपके बनने के दिन हैं। याद रखिएगा, पौधा वो बड़ा बनता है जिसका बीज या दाब लगाने के बाद उसकी हम मिट्टी का ख्याल करते हैं, उसकी पानी का ख्याल करते हैं, उसकी रोशनी का ख्याल करते हैं, फिर उसका धूप साए का भी ख्याल करते हैं। तो नतीजतन वो ज़्यादा उम्दा, ज़्यादा पायदार, ज़्यादा शानदार पौधा बनता है। और आपको तो यहाँ इस घर में लंबी ज़िंदगी गुजारनी है, जो आपकी आखिरी सांस तक चलनी है। यानी ये 30 साल, 40 साल, 50 साल भी हो सकती है। फिर इसी घर में आपके बच्चे, बच्चों के आने से पहले उनके लिए भी तो आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना कि आप उन्हें क्या बताओगे, क्या सिखाओगे, ख़ुद आपकी ज़िंदगी की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो जिस रोज़ आपकी शादी होने की तैयारियां हो रही हों, तो अगर आप हौले हौले अपनी नंदों के बारे में पॉजिटिव फ़ीडबैक लेना शुरू कर दें, जानना शुरू कर दें। सब लड़कियों को ये जल्दी होती है कि मियाँ से मेरी फ़ोन पे बात हो जाए, ओके बहुत अच्छा है, पर उस बीच में मुझे लगता है कि आपको चोरी छुपे नहीं, एलानिया अपनी नंदों के साथ भी बातें करनी चाहिए, ताकि उनके साथ आपकी ज़हनी हमआहंगी बढ़ जाए। और जब आप उस घर में जाओ तो आप बिल्कुल एलियन ना हो, कुछ आँखें, कुछ वजूद ऐसे हों जो आपका दोस्तों के तौर पे इस्तकबाल कर रहे हों और आपको उस घर में उस घर का हिस्सा बनाने में मदद दें। आप सब लोग खुश रहिए, उस नई ज़िंदगी में जल्दी जाके घुल मिल जाइए और आबाद और शाद रहिए। जब आपको आबादी और खुशी मिले तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा।